हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज एजुकेशन वर्ल्ड। अंतरा पाठ 9 कविता जिसके लेखक हैं घना आनंद। बहुत दिनान को अब थी आस पास परे, खरे अरबनी भरे है उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही रखती ही दे सम्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं अनी करी के पयान परान, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। बहुत दिनों की अवधि बीत गई, अर्थात बहुत समय बीत गया। अब तो जान पर बन आई है। मेरी प्रीतमा ने बार बार आने के लिए कहा। मन को लुभाने वाली छल छबीली प्रिया ने आने को कहा, परंतु अभी तक नहीं आई। मुझे उसके दर्शन नहीं हुए। मैं उसकी राह ही देखता रहा, परंतु वे नहीं आई। कवि कहता है कि अब तो आ जा और मेरा सम्मान रख ले, मेरी संसार में बदनामी ना हो, अतः आकर दर्शन दे जा। तेरी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं उदास हो गया हूँ। अब तो उदासी इतनी बढ़ गई है कि अब मेरे मन को आनंद नहीं मिलता। अब तो मन को तसल्ली देने वाले बादल भी नहीं आते और मेरे मन को चैन प्राप्त नहीं होता। पहले तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता था, परंतु अब मुझे तुम्हारी बातें झूठी लगती हैं और मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। प्राण प्रयाण करने वाले हैं, अर्थात मेरी आखिरी समय आया पहुंचा है। किसी भी समय ये प्राण निकल सकते हैं, किंतु मेरे होठ कुछ कहना चाहते हैं। यदि तुम आ जाओगी तो ये तुम्हें ये संदेश सुना देंगे। इसी आशा में मेरे प्राण अटके हुए हैं, वरना अब तक ये प्राण निकल गए होते। तुम्हारे ही इंतज़ार में ये अब तक रुके हुए हैं। कवि के हृदय की व्याकुलता अर्थात प्रेम की वियोग का सजीव चित्रण वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूति के सजीव करुणा चित्रण की भांति घन आनंद की इस कविता में भी करुणा रस का चित्रण किया गया है। आना कानी अरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहाँ मोह चकित दशा त्यो ना थीटी डोलिए। मौन हूँ सो देखियो कितके पन पलियो जू, कुख भरी मुक्ता बुलाए आप बोलिए। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेच परी, जानी ये गो टेक टरे कौन धो मलोलिए है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो भैराब्य की, कभू तो मेरी पुकार कान खोलिए। कवि अपनी प्रयासी सुजान को लक्ष्य करके कह रहा है कि तुम कब तक हाथ के अंगूठे में पहनने वाले शीशे के आभूषण को देखती रहोगी और मेरी बात को आनाकानी करती रहोगी, अर्थात टालती रहोगी। मेरी चकित दशा को देखकर तुम कब तक अपनी नज़र नहीं डालोगी? तुम कब तक मेरी ओर नहीं देखोगी? कभी तो तुम्हारी दृष्टि डलेगी। तुम्हें मेरी अवस्था को देखकर अपनी नज़र मेरी तरफ डालनी ही पड़ेगी। चाहे तुम मत बोलो, परंतु मौन रूप से ही मेरी तरफ देखोगी तो सही। अपने प्राण का कब तक पालन कर पाओगी? मेरी कूक भरी मनोवृत्ति पर तुम खुद ब खुद बोलने लगोगी। मेरी मौन पुकार पर तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे घन आनंद जानकर तुम्हें मुझसे बहस करनी ही होगी। तुम्हें अपनी जिद छोड़नी ही पड़ेगी। कब तक तुम बहरेपन का नाटक करके अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी? कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कान खोलेगी और तुम बोलने लगेगी। मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी और तुम्हारे कान खुलेंगे और तुम बोलने पर मजबूर हो जाओगी। मेरी पुकार में शक्ति है तो तुम्हें बोलना ही होगा, इसमें कोई संदेह गुंजाइश नहीं है।